हरे कृष्ण। RS पनरिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। भगवान विष्णु आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। पुत्रदा एकादशी, जिसे पुत्रदा या पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, 5 मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण ये असमंजस बना हुआ है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए और व्रत का पारण किस दिन करना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2025 में 5 पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, व्रत पारण, शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:51 पर प्रारंभ हो रही है। इससे पहले तक 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे तक। अगर एकादशी व्रत के दिन सुबह के समय 10वीं तिथि भी हो तो उस एकादशी को व्रत रखने के लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गृहस्थ लोग व्रत रख सकते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाती है 10वीं तिथि रहित एकादशी, यानी सुबह के समय 10वीं तिथि न हो। ऐसे में जो भी वैष्णव संप्रदाय के भक्त होते हैं या जो भी इससे जुड़े हुए लोग होते हैं, वे शुद्ध एकादशी का व्रत रखते हैं। सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ क्षणों के लिए एकादशी हो और अगर पूरा दिन द्वादशी तिथि हो तो वे सभी श्रद्धालु दूजे एकादशी का ही व्रत रखते हैं, जिसे वैष्णव एकादशी भी कहते हैं। और ऐसे में सबसे एक मोक्ष प्रदायिनी या सबसे अधिक पुण्यदायिनी तिथि कही जाती है वैष्णव एकादशी। और इस बार 30 दिसंबर मंगलवार को भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस्कॉन मंदिर के अनुसार 31 दिसंबर बुधवार को भी पुत्रदा एकादशी व्रत रहेगा। 11 एकादशी के अगले दिन होती है, जिसे द्वादशी कहते हैं। 11 तिथि 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। 11 के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और गरीबों को दान देना शुभ माना जाता है। इससे व्रत का फल दुगना माना जाता है। अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा के बारे में। बहुत समय पहले राजा धर्मराज के राज्य में एक दीन दुखी प्रजा रहती थी। उस समय एक ब्राह्मण आया और राजा से बोला कि उनके राज्य में संतान सुख और परिवार में शांति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना अत्यंत शुभ रहेगा। ब्राह्मण ने राजा को बताया कि इस दिन भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है। राजा ने पूरी निष्ठा से व्रत किया। उन्होंने निर्जला व्रत रखा और भगवान विष्णु की सेवा और ध्यान किया। राजा के घर में शीघ्र ही संतान का आगमन हुआ और उसका नाम विजय रखा गया। राजा और प्रजा बहुत खुश हुए। इस बार यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख के लिए प्रसिद्ध हुआ। कथा में यह भी कहा गया है कि जो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत ईमानदारी से करते हैं, उन्हें सुख, संतान की प्राप्ति और घर में समृद्धि प्राप्त होती है। व्रत नियम और विधि। यह व्रत निर्जला या फलाहार व्रत के रूप में रखा जा सकता है। व्रत सुबह सूर्योदय से पहले उठकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा से प्रारंभ करें। पूजा सामग्री में फल, दूध, गंगा जल, अक्षत, नारियल, धूप, दीपक, फूल और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। पूजा विधि। साफ कपड़े पहने और स्वच्छ स्थान पर पूजा स्थान बनाएं। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की अर्चना करें। श्री विष्णु मंत्र का जाप करें। उपवास के दौरान पुत्रदा एकादशी की कथा सुनना या पाठ करना विशेष लाभकारी है। उपवास के दौरान फल, दूध, उपवास योग्य अनाज का सेवन किया जा सकता है। पारण के दिन हल्का भोजन करें और व्रत तोड़ें। पुत्रदा एकादशी के लाभ। संतान सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, शांति और सौहार्द बढ़ता है। घर में समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है।
यह व्रत विशेष रूप से पुत्र सुख और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। कथा और पूजा विधि का पालन करने से व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। उपवास और पारण का समय सही होना आवश्यक है। अगर बात किया जाए किस दिन एकादशी का व्रत रखना ज्यादा सही है, तो 31 दिसंबर दिन बुधवार को व्रत रखना सबसे ज्यादा सही रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप मंगलवार के दिन एकादशी व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बुधवार के दिन सुबह के समय हरिवासर रहेगा। सुबह लगभग 4 से 5 घंटे तक हरिवासर का समय रहेगा और इस अवधि में एकादशी व्रत नहीं खोला जाता है। ऐसे में व्रत आपको दोपहर के समय ही खोलना होगा। अगर आप 31 दिसंबर बुधवार को व्रत रखेंगे तो आप गुरुवार के दिन सुबह सुबह अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए जान लेते हैं द्वादशी तिथि और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में भी। द्वादशी तिथि 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5:01 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और बुधवार को पूरा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है, जो कि देखा जाए तो देर रात 12 बजे के बाद 1:47 पर। और अगर तिथियों के अनुसार बात करें तो 1 जनवरी गुरुवार को 1:47 AM पर द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। यानी कि इस बार ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी और उसके बाद पूरा दिन द्वादशी तिथि रहने वाली है। और जब भी दूजे एकादशी का व्रत लोग रखते हैं, यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी का संयोग होता है, तो व्रत का पारण त्रयोदशी के प्रथम पहर में किया जाता है, जिसका कोई दोष भी नहीं लगता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अब जो श्रद्धालु 30 दिसंबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें 31 दिसंबर बुधवार को केवल दोपहर में 1:26 से 3:31 के बीच में ही व्रत का पारण करना होगा। जो श्रद्धालु दूजे एकादशी का या वैष्णव एकादशी का पालन करेंगे, उन्हें 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:14 से 9:18 के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। भले ही पारण के दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी इसी समय किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।